नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 20 अक्टूबर गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की 5 बड़ी और अहम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में मंत्री विधायकों की पसंद के अफसर बनेंगे कलेक्टर। दीपावली के बाद होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई जिलों में आरएस को मिलेगी जिलों की कमान। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों प्रमोटी आईएएस में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सरकार में उनके काडर के लिए तय सभी पदों पर केवल उन्हीं को ही नियुक्ति मिलेगी। कुछ जिलों में कलेक्टर की कमान भी उन्हें सौंपी जाएगी। हालांकि सूत्रों का मानना है कि दीपावली के बाद आईएएस और सीनियर आरएस अफसरों को बेहतरीन पोस्टिंग का तोहफा मिल सकता है। दिन भर की राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मोदी ला रहे हैं 10 लाख नौकरियां। धनतेरस के दिन 75,000 अपॉइंटमेंट लेटर के साथ लॉन्चिंग की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इस मेगा रिक्वायरमेंट ड्राइंग की लॉन्चिंग है वो दिवाली से पहले धनतेरस के दिन यानी 22 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जून में 38 मंत्रालयों और विभागों में मैन पावर की समीक्षा की थी, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया था कि उनकी सरकार अगले 1.5 साल में यानी 2023 के दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां युवाओं को मुहैया कराएगी। ये सभी भर्तियां आपको बता दें कि रेलवे भर्ती, एसएससी, यूपीएससी, अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से होंगी। अगली बड़ी खबर, बिजनेसमैन के परिवार को बंधक बनाकर 25 लाख रुपए की लूट। जाते जाते लुटेरे बोल गए, पुलिस को बताया तो 10 दिन में दुनिया से विदा कर देंगे। रात 2:30 बजे सत के रास्ते घर में घुसे 4 बदमाशों ने हथियारों के दम पर ऑटो पार्ट्स कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर लूट लिया। सोने चांदी के आभूषण और नकदी सहित करीब 25 लाख रुपए का माल लेकर फरार हो गए हैं। जाते जाते बदमाश धमकी भी देकर गए हैं। अगली बड़ी खबर, लोग कहते थे मंत्री जी का स्क्रू ढीला है। अशोक चांदना बोले, हमने सभी को जवाब दिया। सीएम ने खेली वॉलीबॉल। देश में पहली बार आयोजित हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज जयपुर में समापन हुआ है। यह खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा है कि इस आयोजन को लेकर लोगों उनके लिए कहते थे कि अशोक चांदना का स्क्रू ढीला है। इसी मौके पर चांदना ने वॉलीबॉल भी खेली और मैच के रेफरी भी थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्लोजिंग सेरेमनी में गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार की भी आलोचना होती है, जिसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। सीएम गहलोत बोले, अगला पूरा बजट युवाओं पर रहेगा। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना आभूषण की तरह होती है। हमारी सरकार की भी आलोचना होती है, जिसे मैं खुशी के साथ स्वीकार करता हूं। गहलोत ने कहा है कि अगला बजट युवाओं को ध्यान में रखते हुए पेश करना चाहता हूं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी के 100 नए मीडिया पैनलिस्ट तैनात करेगी। पार्टी की पॉलिसी और मुद्दों की जानकारी रखने वालों युवाओं को जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए नए मीडिया पैनलिस्ट तैयार कर रही है। ये पैनलिस्ट अब प्रदेश के साथ साथ जिला स्तर पर भी पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में काम करेंगे। अब तक बीजेपी के पास अपनी बात रखने के लिए प्रदेश स्तर पर इस तरह के पैनलिस्ट हुआ करते थे। यहीं से जिलों को जो सूचना या मैसेज आते थे, उन्हीं को जिला स्तर पर मीडिया कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटर सामने रखा करते थे। अब बीजेपी लगभग 100 नए मीडिया पैनलिस्ट पूरे प्रदेश में नियुक्त करने जा रही है। इसके लिए गूगल पर ऑनलाइन फॉर्मेट भी तैयार करवाया है। इसे भरकर सबमिट करना होगा। अगली बड़ी खबर, पायलट की भूमिका तय करेंगे खड़गे। विवाद सुलझाना चुनौती। राजस्थान में विधायक दल की बैठक फिर बुलाने के आसार। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव खत्म होने जाने के बाद अब एक बार फिर राजस्थान की सियासत गरमाने के आसार बन गए हैं। खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अब राजस्थान के सियासी विवाद पर नए सिरे से दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों के बीच जारी खींचतान पर अब हाईकमान की ओर से खड़गे को आखिरी फैसला करना है। राजस्थान में सियासी संकट का मामला अध्यक्ष चुनाव की वजह से पेंडिंग में था। अब उस पर फिर से एक्सराई शुरू होगी। आगे खबर और भी है, उससे पहले आपको बता दें कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में से आप दोनों में से राजस्थान का मुख्यमंत्री किस रूप में देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने कहा पंचायती बंद करे बीजेपी नेता, हम साधु संत नहीं है। बोले, देश की गली गली में डर का माहौल। कांग्रेस पार्टी में खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपना घर संभाले, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो फालतू की पंचायती करें। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के वक्त अंग्रेजों की मुखबरी की थी। इनकी पार्टी में नए नए लड़के आ गए हैं, उनमें कोई समझ नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को दूसरों की पंचायती कर देना छोड़ देना चाहिए। गहलोत ने कहा है कि देश भर में बीजेपी के लोग युवाओं को धर्म और जाति के नाम पर भड़का रहे हैं।
जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज पूरे देश में हर गली में जिस तरह के लोग कम संख्या में हैं, उन्हें सुकून की नींद तक नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको सुकून की नींद देना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। माँ बाप को देख फूट फूट कर रोया कन्हैयालाल मामले का आरोपी। हालांकि गौस के पिता बोले जो किया वो गलत किया, बेटे ने गलती की है, मैं स्वीकार करता हूँ। राजस्थान के अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कन्हैयालाल मामले का आरोपी गौस मोहम्मद बुधवार को अपने माता पिता से मिला है। माँ बाप को देखते ही वो फूट फूट कर रोने भी लगा। माँ बाप से सर्दी के कपड़े मांगे और कहा वकील को भी मिलने के लिए भेजना। लेकिन ये 5 मिनट की मुलाकात हुई जिसमें तीनों एक दूसरे को कहां से ही देख सकते थे, लेकिन बात इंटरकॉम पर हुई है। वहीं जेल से मिलने के बाद गौस के पिता कन्हैयालाल पर अफसोस जताया और कहा कि बेटे ने गलती की है। इस मामले पर उन्होंने, आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि उनके पिताजी नजर आ रहे हैं। गौस के माँ बाप बुधवार शाम को अजमेर मिलने के लिए पहुंचे थे और उनकी मां ने बताया है कि उनको उनके हालचाल पूछे थे। हत्याकांड को लेकर कहा कि मरे मुर्दों को नहीं उकाना चाहती। घटना को लेकर पछतावा हो रहा है, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। अगली बड़ी खबर, बच्चा पैदा करने के लिए पत्नी के साथ रहेगा रेपिस्ट। प्रेग्नेंट होने के लिए पति की पैरोल लगाई थी याचिका, 15 दिन की मिली इजाजत। पंजाब में कैदियों को वंश बढ़ाने के लिए जीवन साथी के साथ अकेले में समय बिताने के लिए जेल परिसर में ही एक अलग कमरे की व्यवस्था की गई है, जिसकी पूरी देश में चर्चा है। राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी इन दिनों सुर्खियों में है। इसमें गैंगरेप के दोषी को 15 दिन पत्नी के साथ रहने की इजाजत मिल गई है। हाईकोर्ट ने 3 दिन पहले ही उसे पैरोल पर रिहा करने का आदेश सुनाया है और 15 दिन पति पत्नी को एक कमरे में, जेल के ही एक कमरे में साथ रहने की अनुमति दी है। राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।